पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव बड़े खुश होंगे, तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आ जाएंगे। लेकिन उस दीपक का क्या होना है ये देखा कभी जा करके? बस अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा काम बन जाए, मैं दीपक जला के वहां चला आऊंगा। और किसी किसी घर में तो ये है कि प्रतिदिन एक मिट्टी का दीपक जलेगा। क्या करते हैं उन दीपकों का आप लोग? जितना तुम्हें पूजा का फल गणेश लक्ष्मी के नए वाले मिलना था वो तो कभी मिलेगा नहीं, और पुराने वाले श्रापित अवश्य करके चले जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे रख करके आते हो, वो रोते हैं बैठ करके। यही मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव। पहले दूल्हा बनाया गया तो मौरा पहनाया जाता था, मुकुट लगाओ, उसके साथ सेल्फी भी लेंगे दूल्हे राजा के साथ। और जब मौरा घर में आ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन के बाद उसको ले जाते विसर्जन कर। अब कोई कीमत नहीं, ऐसे इन दीपकों की कोई कीमत नहीं है, उन मूर्तियों की कोई कीमत नहीं। जब तक तुम मेरे काम के थे तब तक कीमती थे, अब मेरे काम के नहीं निकलो। कैसा दुर्व्यवहार है। जो दीपक जलाए आपने दीपावली में, उन दीपकों का फल कैसे मिलेगा जब वो दीपक इधर उधर सड़ रहे? उस दीपक में आपके घर की पूरी ऊर्जा है। उस मूर्ति में जिसको साल भर तुमने इतना प्रेम किया, उसमें घर की पूरी ऊर्जा है। आपकी पूजा की पूरी ऊर्जा उन मूर्तियों में, उन दीपकों में समाई हुई है, लेकिन आपने उठा के उनको ऐसे रोड पे डाल दिया। तो पूछना चाहते हो क्या करें? जानना चाहते हैं तो बोलिए जय श्री। आवाज नहीं आए बताएंगे नहीं, फिर जैसा करते हो करते रहना। जय श्री। अब हुई कुछ बात। तो जो दीपक आपके मिट्टी के हैं, उन दीपकों को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लो, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बड़ा सा गमला ले लीजिए। सभी के घर में, जब तुम घर में रह सकते हो तो एक पेड़ भी रह सकता है। बोलो जय श्री राधे। चाहे वो करी पत्ते का हो, चाहे वो तुलसा का हो, चाहे वो आम का हो, किसी का भी हो, लेकिन आप लगा सकते हो। उन छोटे छोटे दीपकों के टुकड़े उस मट्टी में डाल दीजिए। एक तो घर की ऊर्जा घर में रहेगी, दूसरा जो वृक्ष, चाहे करी पत्ता हो चाहे तुलसा हो, आप उसमें लगाएंगे, उसकी जड़ बड़ी सुंदर और बड़ा परिपक्व वो वृक्ष बनेगा। बड़ी सुंदर तुलसा मैया उससे, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। और जब उस तुलसा दल को चाय में डालोगे, फिर भगवान को चढ़ जाएगा, तुलसा दल भगवान पर अर्पित हो जाएगा, ठाकुर का ठाकुर को चढ़ने लगेगा। करी पत्ता है, घर में उपयोग होता है, तो भोग में उसका उपयोग हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और जो भी आपकी पुरानी मूर्तियां हैं, उनको किसी भी जलाशय के सन्निकट जाइए, जल को प्रदूषित नहीं करना है, गड्ढा खोदिए और उसमें उनको रख दीजिए। जब जल का बहाव बाढ़ इत्यादि में होता है तो वो अपने में अपने आप ही मिट्टी मिट्टी में परिवर्तित होती चली जाती है। और जो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओगे, वो ये नहीं कि छोड़कर चले आना है, वहां 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप रहिए। जब आपका दीपक बुझ जाए, अपने दीपक को उठा लाओ। ये नियम है, हम लोग छोड़ आते हैं। और वो दीपक जो प्लस करना चाहिए, वो दीपक आपके जीवन में नेगेटिव करता है। अब सोचिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, और इससे क्या होगा? जो हमारा वृक्ष है, पीपल है, वट वृक्ष है, वो बेचारे जो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे, वो तुम्हारे प्रति नकार। तुम किसी की खोपड़ी पे कोई चीज रख आओगे तो क्या होगा? जैसे माला है, जैसे आपकी झोली माला है, जैसे हमारी रखी है यहाँ पे, तो झोली माला है, माले का भी जो सुमेरु होता है, ऊपर का हिस्सा, उसका गला नहीं घोटना चाहिए कभी भी। सुमेरु का जो आगे का भाग है, उसको हल्का सा बाहर निकाल देना चाहिए। माले को कस दिया तो गला घोट दिया। माला ऊर्जावान स्थान है, माला ऊर्जा की जगह है, भगवान का स्वरूप है। तो ये अवश्य करिए। भगवान पर जो भी चीजें चढ़ती हैं, उनको ठीक ढंग से अगर आप अच्छे से विसर्जित नहीं कर सकते, उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पुरानी वाली को ले जाओ और पीपल के पेड़ के नीचे डाल के चले आओ। इससे क्रोध ही प्राप्त होता है।